हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th का पंचदश पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आइए पंचदश पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। पंचदशः पाठः, इस पाठ का नाम है लालन गीतम। लालन गीतम का मतलब होता है स्नेह गीत, प्यार भरा गीत। इस गीत के रचयिता संपदानंद मिश्र हैं। बच्चों, इस गीत के माध्यम से कवि ने प्रकृति की सुंदरता का चित्रण किया है और बताया है कि जब सूर्य उगता है उस समय प्रकृति खिल उठती है और सभी जीव जंतु अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। उदिते मतलब उगने पर या निकलने पर। नदति मतलब आवाज करता है या ध्वनि करता है। उच्चय है मतलब ऊंची आवाज में या जोर से। धक्का मतलब नगाड़ा। सेलती मतलब डगमगाती है या हिलती डुलती है। डयन्ते मतलब उड़ते हैं। चित्र पतंगाः मतलब तितलियाँ। वर्णय है मतलब रंगों से। विभाति मतलब सुशोभित होता है। स्निग्धम मतलब मुलायम या चिकना। गहने मतलब घने। विपिने मतलब जंगल में। नर्दति मतलब दहाड़ता है। तुंगः मतलब ऊंचा। निवहति मतलब धोता है। क्षिप्रम मतलब जल्दी से या तेजी से। भल्लुकः मतलब भालू। करालम मतलब भयानक। करतालम मतलब ताली। अब ध्यान से समझना। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति, कमलम विकसति। उदिते सूर्ये, सूर्य के उगने पर। उदिते मतलब उगने पर। धरणी मतलब धरती। विहसति मुस्कुरा रही है, हंस रही है। सूर्य के उगने पर धरती मुस्कुरा रही है। पक्षी कूजति, पक्षी चहचहा रहा है। कमलम विकसति, कमल खिल रहा है। सूर्य के उगने पर धरती मुस्कुरा रही है, पक्षी चहचहा रहा है, कमल खिल रहा है। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलती नौका। नदति मतलब बजता है, आवाज करता है या ध्वनि करता है। मंदिरे मतलब मंदिर में। उच्चैर्ढक्का, उच्चय है धन, ढक्का से मिलकर बना है। ठीक है, देखो यहाँ पर उच्चय है का मतलब जोर से, ढक्का का मतलब नगाड़ा। मंदिर में नगाड़ा जोर से बजता है। सरितः नदी के, सलीले जल में, सेलती डगमगाती है या फिर हिलती डुलती है। नौका नाव, नदी के जल में नाव डगमगाती है। मंदिर में नगाड़ा जोर से बजता है, नदी के जल में नाव डगमगाती है। ठीक आया समझ में आप लोगों को। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगाः। पुष्पे पुष्पे प्रत्येक फूल में, नाना रंगाः विभिन्न रंग है। तेषु उन पर, डयन्ते उड़ती हैं, चित्रपतंगाः मतलब तितलियाँ, उन पर तितलियाँ उड़ती है। प्रत्येक फूल में विभिन्न रंग हैं, उन पर तितलियाँ उड़ती है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे प्रत्येक वृक्ष पर मतलब प्रत्येक पेड़ पर, नूतन पत्रम नए पत्ते हैं। विविधैर्वर्णैर्विभाति, विविधय है, वर्णय है, विभाति से मिलकर बना है। ठीक है, देखो यहाँ पर
विविधैः वर्णैः विभाति। विविधैः का मतलब विभिन्न, वर्णैः का मतलब रंगों से, विभाति का मतलब सुशोभित होता है। चित्रम का मतलब चित्र, विभिन्न रंगों से चित्र सुशोभित होता है। प्रत्येक वृक्ष पर मतलब प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते हैं, विभिन्न रंगों से चित्र सुशोभित होता है। ठीक आया समझ में। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनुः गाय, प्रातर्यच्छति प्रातः, धन यच्छति से मिलकर बना है। प्रातः धन यच्छति। प्रातः का मतलब होता है सुबह, यच्छति का मतलब होता है देती है। दुग्धम दूध, शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम साफ, मधुरम मीठा, स्निग्धम मुलायम या फिर चिकना। सुबह गाय शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। गहने घने, विपिने जंगल में, व्याघ्रो गर्जति मतलब बाघ गरजता है। उच्चैस्तत्र, उच्चय है धन, तत्र से मिलकर बना है। ठीक है, उच्चय है धन तत्र। उच्चय है का मतलब जोर से, तत्र का मतलब वहाँ। च और, सिंहः मतलब शेर, नर्दति मतलब दहाड़ता है, और वहाँ शेर जोर से दहाड़ता है। घने जंगल में बाघ गरजता है और वहाँ शेर जोर से दहाड़ता है। ठीक आया समझ में आप सभी को। हरिणो यम खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हरिणो यम, यह हिरण, हरिणो यम, हरिणः धन अयम से मिलकर बना है। ठीक है, हरिणः धन अयम। हरिणः का मतलब होता है हिरण, अयम का मतलब होता है यह। अ अवग्रह में बदल गया, इस चिन्ह को अवग्रह कहते हैं। ठीक है, यह हिरण खादती खाता है, नवघासम नई घास, यह हिरण नई घास खाता है। सर्वत्र च और सब जगह, पश्यति देखता है, सविलासम प्रसन्नतापूर्वक और सब जगह प्रसन्नतापूर्वक देखता है। यह हिरण नई घास खाता है और सब जगह प्रसन्नतापूर्वक देखता है। ठीक है, उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। उष्ट्रः मतलब ऊंट, तुंगः मतलब ऊंचा, मंदम मतलब धीरे, गच्छति मतलब जाता है। ऊंचा ऊंट धीरे जाता है मतलब ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है। पृष्ठे पीठ पर, प्रचुरम बहुत अधिक, भारम भार या फिर बोझ, निवहति ढोता है, पीठ पर बहुत अधिक भार ढोता है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है, पीठ पर बहुत अधिक भार ढोता है। ठीक आया समझ में। घोटकराजः क्षिप्रम धावति धावन समये किमपि न खादति। घोटकराजः मतलब घोड़ा, क्षिप्रम तेजी से, धावति दौड़ता है, घोड़ा तेजी से दौड़ता है। धावन समय दौड़ते समय, किमपि कुछ भी, न नहीं, खादति खाता है।
दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। किमपि, किम धन अपि से मिलकर बना है। घोड़ा तेजी से दौड़ता है, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लुकमिमं करालं नृत्यति थतथै कुरु करतालम। पश्यत देखो, भल्लुकमिमं, भल्लुकम धन इमम से मिलकर बना है। ठीक है, देखो यहाँ पर भल्लुकम का मतलब होता है भालू को, इमम का मतलब होता है इस, करालम का मतलब होता है भयानक। इस भयानक भालू को देखो, नृत्यति थतथै, थतथै नाचता है। नृत्यति का मतलब होता है नाचता है। कुरु करतालम, ताली बजाओ। करतालम का मतलब होता है ताली, ताली बजाओ। इस भयानक भालू को देखो, थतथै नाचता है, ताली बजाओ। ठीक है, मैं एक बार और पूरा हिंदी में बता रही हूँ, ध्यान से समझना। सूर्य के उगने पर धरती मुस्कुरा रही है, पक्षी चहचहा रहा है, कमल खिल रहा है। मंदिर में नगाड़ा जोर से बजता है, नदी के जल में नाव डगमगाती है। प्रत्येक फूलों में विभिन्न रंग है, उन पर तितलियाँ उड़ती है। प्रत्येक पेड़ पर, मतलब प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते हैं। विभिन्न रंगों से चित्र सुशोभित होता है। सुबह गाय शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना दूध देती है। घने जंगल में बाघ गरजता है और वहाँ शेर जोर से दहाड़ता है। यह हिरण नई घास खाता है और सब जगह प्रसन्नतापूर्वक देखता है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है, पीठ पर बहुत अधिक भार ढोता है। घोड़ा तेजी से दौड़ता है, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। इस भयानक भालू को देखो, थतथै नाचता है, ताली बजाओ। ठीक आया समझ में आप सभी को? इस प्रकार हमारा पंचदश पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।